तो अगर इफ है सेंटेंस में और इफ के बाद अगर आपको सम दिखाई दे, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा, उसको हटा के हम क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे। इफ वाले सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता है, एनी का यूज होता है। एक एग्जांपल लेके चलता हूं, सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। दोस्तों इस जगह पे एनी के जगह पे अगर सम लगा होता ना इस जगह पे, तो ये गलत हो जाता, ठीक है ना। क्या देखनी चाहिए, रिक्वेस्ट। अगर उसमें रिक्वेस्ट शो हो रही है, उसमें सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो दोस्तों हम ना सम का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पे कि विल यू, इस वाले सेंटेंस को चेक करके देखिए क्या लिखा हुआ है कि विल यू बाय सम फ्रूट फ्रॉम मी, क्या आप मुझसे कुछ फल खरीदेंगे। ऐसा लग नहीं रहा कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज की क्लास में ना हम बात करने वाले हैं सम और एनी के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन आज मैं इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूं, लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि आज की क्लास में ना सम और एनी की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सम और एनी का जो कंसेप्ट है वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि यहाँ पे आपको सम दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि ये जो सम वर्ड है ना दोस्तों, ये जो सम वर्ड है आपको ध्यान रखना है कि सम की बात क्या होता है कि या तो प्लूरल नाउन आएगा या तो फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है सम के बाद तो दैट वुड बी प्लूरल, और अगर अनकाउंटेबल है तो दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम बॉय, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, सम बॉयज, ठीक है ना। अगर इस जगह पे मैं लिखता हूँ सम वाटर, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे मैं डिफरेंसेस की बात कर रहा था कि सम वर्सेस एनी, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, किस तरह से सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम का जो यूज करेंगे ना, हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। कहां पे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करने वाला हूं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने कहा आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम फ्रेंड्स। देखो दोस्तों ये आपका सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक सेंटेंस है, ठीक है ना। तो सकारात्मक सेंटेंसेस में हम सम का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में आते हैं कि सम का यूज ना हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। मतलब एक कंफर्मेशन टाइप का सेंटेंस जो होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि उस वाले सेंटेंस में ना रिक्वेस्ट दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए, रिक्वेस्ट। अगर उसमें रिक्वेस्ट शो हो रही है, उसमें सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो दोस्तों हम ना सम का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पे कि विल यू बाय सम फ्रूट, विल यू बाय सम। सेंटेंस को चेक करके देखिए, इस वाले सेंटेंस को चेक करके देखिए क्या लिखा हुआ है कि विल यू बाय सम फ्रूट फ्रॉम मी, क्या आप मुझसे कुछ फल खरीदेंगे। ऐसा लग नहीं रहा कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले से। एक और क्वेश्चन को लेता हूं, लिखा हुआ यहां पे कि डू यू हैव सम वाटर, डू यू हैव सम वाटर। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्या कह रहा है, डू यू हैव सम वाटर। ऐसा लग नहीं रहा कि सामने वाले से हम रिक्वेस्ट कर रहे है ना, मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं, तो इसमें रिक्वेस्ट दिख रहा है। अगर रिक्वेस्ट शो हो रही है सेंटेंस में तो हम सम का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में हम सम का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, ओके। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग एनी के बारे में, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान रखना है, एनी का यूज हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। किस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस में। एक एग्जांपल लेके चलता हूं, सेंटेंस लिखा हुआ है there is not any sugar in the kitchen, सेंटेंस को दोस्तों यहां पे जब आप चेक करेंगे, सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, और इसमें हमने क्या यूज किया है, एनी का यूज किया है। अगर इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखेंगे कि देयर इज नॉट सम सुगर इन द किचन, तो दैट वुड बी रॉन्ग, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो नेगेटिव फॉर्मेट में हो गया। दोस्तों
एनी का यूज हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का ही यूज करते हैं, एनी का ही यूज करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, उसमें रिक्वेस्ट शो हो तो हम सम का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ हम एनी का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि एक क्वेश्चन हमने पूछ लिया कि आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। सेंटेंस को चेक कर पाएंगे दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है आर देयर, है ना, आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो क्वेश्चन पूछते टाइम पे हम सम का यूज नहीं करेंगे, एनी का यूज करेंगे। अगर यहां पे सम लगा होता ना तो सेंटेंस हमारा दोस्तों यहां पे गलत हो जाता, ठीक है ना। तो एक तो ये फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट फॉर्मेट बता रहा हूं एनी के बारे में, ध्यान रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में हार्डली आया हुआ है, क्या आया हुआ है, हार्डली। अगर आपके सेंटेंस में स्कार्सली आया हुआ है, या फिर अगर आपके सेंटेंस में बेयरली आया हुआ है, दोस्तों याद रखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के बाद ना अगर आपको सम दिखाई दे तो दोस्तों वो गलत होगा, उस जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा एनी। मतलब इनके साथ ना हम एनी का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लिया, हमने कहा शी हैज हार्डली एनी मनी। दोस्तों देखिए ये आपका सही हो गया। अगर इस जगह पे सम लगा होता ना तो गलत हो जाता। अगर सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते कि शी हैज हार्डली सम मनी, दैट वुड बी रॉन्ग, वो गलत हो जाता, ठीक है ना। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देता हूं मैं आप लोगों को एनी के बारे में। चलिए, आपको याद रखना है दोस्तों, अगर इफ है सेंटेंस में और इफ के बाद अगर आपको सम दिखाई दे, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा। उसको हटा के हम क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे। इफ वाले सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता है, एनी का यूज होता है। एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ यू हैव any problem प्लीज टेल मी। दोस्तों इस जगह पे एनी के जगह पे अगर सम लगा होता ना इस जगह पे तो ये गलत हो जाता, ठीक है ना। हमने बताया आपको बाद सम का यूज नहीं करेंगे, एनी का यूज करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सम और एनी के बारे में, ठीक है ना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका ये जो वीडियो के थ्रू से जो आपने सीखा है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। नमस्कार एवरीवन।